हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। क्लास 10th की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है और ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। इस चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे डिफिनेशन हम लिख दें। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है H2O और O2। H2O और O2 मिलके क्या बन गया, H2O, जो कि हमारा क्या है, वाटर है, जल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं NaOH और HCl। NaOH और HCl मिलकर के क्या बन गए, एक पदार्थ और एक और पदार्थ, दो पदार्थ मिले, दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब फिलहाल यहाँ पे दो ही पदार्थ हैं और मिलकर के कितने पदार्थ का निर्माण कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है दो पदार्थ में। NaOH और HCl क्या मिलके बन रहा है, NaCl और H2O। H2O हमारा क्या है, जल, और NaCl क्या है, नमक, जिसको क्या बोलेंगे, साल्ट। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे नंबर 1 पे जाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। सबसे नंबर 1 पे है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशंस रिएक्शन। एडिशंस रिएक्शन इंग्लिश में भी देखते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। चौथा क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो और भी इसके टाइप्स हैं। फिलहाल पहला क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चौथा क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंग्लिश में देख ले रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिलहाल ये हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। तो हमारा पांचवा कौन सा रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया। पांचवा कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। छठवां कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और सातवां कौन सा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और भी होते हैं फिलहाल, लेकिन इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल 7 रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इसका डिफिनेशन भी देखेंगे एक एक करका, एक एक को समझेंगे हम। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। केवल कितना पदार्थ मिलेगा, एक पदार्थ हमको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया कराने पर। तो उसमें लिखा है कोई दो पदार्थ, कोई दो अणु, कोई दो मॉलिक्यूल मिल करके क्या करेंगे, केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। योगात्मक, योग से भी आपको पता चल रहा है, योग मतलब जोड़ना। तो जोड़ना मतलब क्या, जब भी हम 2 डिजिट को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, केवल 1 डिजिट मिलता है। या फिर हम 3 डिजिट को जोड़ दें या फिर 4 डिजिट को जोड़ दें, मतलब हम किसी भी डिजिट को, जितने भी डिजिट को यदि हम ऐड कर दें, योग कर दें, उसका जोड़ दें, तो हमको क्या मिलता है, केवल 1 डिजिट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी तरीके से हमारा योगात्मक अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और मिल करके केवल कितने पदार्थ का निर्माण करेंगे, केवल एक पदार्थ का, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। H2O और O2 एग्जाम्पल ले लिए, इसके पहले का एग्जाम्पल है। हम आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे ताकि कम से कम एग्जाम्पल में आप लोग हर एक जगह उसका यूज कर सकें। तो ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया भी है, दो पदार्थ मिले, दो अणु मिले, दो मॉलिक्यूल मिले, मिल करके एक पदार्थ का फॉर्मेशन कर दिए। समझ में आ गया होगा आप लोग को। दूसरा देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा क्या हमारा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिफिनेशन से तो ऐसे कुछ
समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से एक बार डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणु का समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यही एग्जाम्पल हमने प्रीवियस में लिया था, मतलब जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये क्या हमारा एक यौगिक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एसिड है, NaCl क्या है? नमक है, और H2O तो आपको पता ही है क्या है। तो NaCl एक यौगिक है, डिफिनेशन में लिखा है यौगिक के अणु। तो हमारा यौगिक का एक क्या है? एक अणु है Na। यौगिक का क्या है? एक अणु के स्थान पर कोई दूसरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब ये अभिक्रिया हो गया है तो क्या हो गया? Na है वैसे है, OH के स्थान पे क्या आ गया? Cl आ गया है, मतलब इसके स्थान पर क्या आ गया? कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ गया है। मतलब ये Na है, यहाँ भी Na है, OH है, यहाँ Cl है। ये OH क्या हो गया? इस Cl ने इसे क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, इसे हटा दिया है, इसे हटा दिया है, इसीलिए यहाँ क्या बन गया? NaCl। और यहाँ पे OH यहाँ चला गया तो क्या बन गया? H2O, 2H और एक O H2O। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। NaOH एक क्या है? यौगिक है। OH यहाँ पे है एक अणु, Cl का एक अणु, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? प्रतिस्थापित कर दिए। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? प्रतिस्थापित। यहाँ OH यहाँ चला गया, Cl यहाँ आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OH के स्थान पर क्या आ गया? Cl, और Cl के स्थान पर यहाँ पे आ गया OH, जो कि इसमें क्या है? इंक्लूड है। तो यहाँ पे NaOH और HCl मिलकर क्या बन गया? NaCl। तो हमारा इसके कहने का क्या मतलब है कि कोई भी यौगिक रहेगा, उसका एक अणु दूसरे अणु को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा, और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? अपने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए OH था, ये Cl ने क्या किया? इसको हटा दिया और इसके स्थान पे आ गया, तो हमारा क्या बन गया? NaCl। यही हमारा क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी तरीके से द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसमें क्या होते हैं? दो लोग आएंगे, दो लोग रहेंगे, वो दो लोग को हटा देंगे, और दोनों लोग के हटा करके क्या करेंगे? वो उनके स्थान पे आ जाएंगे, तो हमारा हो जाता है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो तीसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इंग्लिश में इररिवर्सिबल रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में कंप्लीट होती हैं, संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। केवल एक ही दिशा में कंप्लीट होंगी, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं Na और H2O, मतलब यहाँ सोडियम है और जल है, दोनों का हम लोग फॉर्मेशन करा दिए, तो क्या बन गया? दोनों का हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा दिए, दोनों का रिएक्शन करवा दिए, तो क्या बन गया? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का रिएक्शन करवा दिए, तो क्या बन गया? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इन दोनों से क्या हो जा रहा है? ये बन जा रहा है। तो इसलिए ये एरो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस एरो का मतलब होता है इससे ये बन जा रहा है। Na और H2O से क्या हो जा रहा है? NaOH बन जा रहा है, लेकिन इससे ये नहीं बन पाएगा। समझ में नहीं आया? जैसे हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ से हम कहीं जाना है, हमको कहीं भी जाना है गोरखपुर, तो मान लीजिए हम यहाँ से गोरखपुर चले जा रहे हैं, लेकिन हम उधर से आ नहीं पा रहे हैं, इधर से जा तो रहा है लेकिन उधर से आ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा इसी तरीके से ये रिएक्शन भी है, मतलब ये इधर से उधर जा रहा है, इधर से इधर मिल करके ये रिएक्शन कंप्लीट कर दे रहा है, लेकिन उधर से फिर इधर नहीं आ पाएगा। मतलब इसको हम लें और फिर अलग अलग करें तो ये अलग नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये देखते हैं नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में कंप्लीट होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं, संपन्न होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में केवल एक ही दिशा में, मतलब केवल एक साइड से ही जाएगा, उधर से आएगा नहीं।
लेकिन इसमें दोनों दिशाओं में, मतलब इधर से उधर और इधर से उधर, दोनों साइड से आना जाना लगा है। मतलब इधर से उधर जा रही है और उधर से भी आ जा रही है, तो उत्क्रमणीय क्रिया कहलाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं NH4Cl मिलके और उसका फॉर्मेशन हो गया, मतलब इसका रिएक्शन हम कराएं, इसको डिवाइड कर दिए, तोड़ दिए तो क्या बन गया, अमोनिया और HCl। इसको तोड़ दिए तो क्या बन गया, अमोनिया और HCl बन गया। और फिर इन दोनों को यदि हम रिएक्शन करवा दें, इन दोनों को फिर हम रिएक्शन करवा दें तो फिर हमें क्या बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, NH4Cl। मतलब इससे ये बन जा रहा है और इससे ये बन जा रहा है, इसीलिए एरो भी देखिए क्या है, इधर से उधर है, फिर इस साइड से इधर है। मतलब एरो इधर भी है, रिएक्शन इधर भी होगा और इधर भी होगा। इस रिएक्शन से ये फॉर्मेशन होगा और इससे ये फॉर्मेशन होगा। मतलब इसको लें तो हमको ये मिल जाएगा, यदि हम इसको लें तो ये मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन दोनों को लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा NaOH, लेकिन फिर NaOH लें और हम सोचें कि इन दोनों को अलग अलग मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो दोनों दिशाओं में कंप्लीट होती है, मतलब इधर से उधर भी जाएं और उधर से इधर भी आ जाएं, तो क्या होगा, उत्क्रमणीय क्रियाएं और अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए लेनी है चीनी और क्या लेनी है, पानी। चीनी और पानी ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, क्या कर दिए, दोनों को, चीनी और पानी को दोनों को मिक्स कर दिए तो बन गया शरबत। क्या बन गया, शरबत। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फिर से चीनी और पानी को अलग अलग कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीनी और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कौन सी क्रिया है, अनुत्क्रमणीय क्रिया। मतलब हम लोग चीनी और पानी को मिला करके शरबत बना दे रहे हैं, लेकिन शरबत से चीनी और पानी को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कौन सा क्रिया हो गया, अनुत्क्रमणीय क्रिया। इरिवर्सिबल रिएक्शन, केवल एक ही साइड होगा रिएक्शन, दूसरी साइड से नहीं होगा। मतलब इधर से उधर हो जाएगा। चीनी पानी को मिक्स किए, बन गया शरबत। चीनी पानी इसको मिक्स किए, बन गया शरबत, ग्लूकोज बन गया। लेकिन फिर उससे हम शरबत से, ग्लूकोज से वाटर और क्या करते हैं, शुगर, चीनी और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुत्क्रमणीय क्रिया है। लेकिन इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले लिए सेम ऐसे एज इट इज क्या ले सकते हैं, पानी और नमक ले लें। पानी और क्या ले लें, नमक। पानी और नमक, H2O ले लें और NaCl। NaCl क्या है हमारा, नमक, और H2O क्या है, पानी। NaCl क्या है, नमक, H2O क्या है, पानी। दोनों को मिक्स कर दें, दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सलूशन मिल जाएगा हमको, एक विलयन मिल जाएगा, एक सलूशन मिल जाएगा। तो क्या किए हम लोग, पहले पानी लिए और नमक लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, हमको एक विलयन मिल गया, एक सलूशन मिल गया। अब हम उसी पानी को, उसी पानी से, उसी विलयन से क्या करना है हमको, नमक को अलग करना है और पानी को अलग करना है, नमक को अलग करना है और पानी को अलग करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास विलयन है, जो मिक्स किया हुआ पानी है, और नमक, जो मिक्स किया हुआ क्या है, नमक और पानी का घोल है, विलयन है, उसको हम क्या कर दें, गर्म करते जाएं। तो गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, हीट देते जाएं, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। बचेगा क्या लास्ट में, सॉल्ट। क्या बचेगा लास्ट में, नमक। तो इससे क्या हो गया हमारा, हमने क्या किया, नमक और पानी को मिक्स किया तो हमारे पास विलयन मिल गया। उसी पानी से हम लोग क्या किया, नमक और पानी को अलग अलग कर दिया। उसी विलयन से हम लोग क्या किए, नमक को अलग कर दिए और पानी को अलग कर दिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, हम लोग में चीनी और पानी को अलग अलग नहीं कर पाए, लेकिन इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग नमक को अलग कर दिए और पानी को अलग कर दिए। तो इसमें जो ऐसा रिएक्शन जिसको हम क्या करें, हम मिक्स करने पे, रिएक्शन करने पे वो हमको जो पदार्थ मिलता है उससे हम फिर से वही पदार्थ पालें, फिर से वही पदार्थ क्या कर लें, पाल लें। तो ऐसे अब क्रिया को क्या कर सकते हैं, उत्क्रमणीय क्रियाएं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वियोजन क्रिया। हम लोग देखेंगे वियोजन क्रिया। ये क्रिया ठीक योगात्मक अपक्रिया का क्या है, उल्टा है। जो हमने योगात्मक अपक्रिया पढ़ा है पीछे, वो ठीक इसका क्या है, अपोजिट। या फिर बोलना ये उसका अपोजिट है, या फिर बोलना वो उसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब विलोम, उल्टा। तो वियोजन क्रिया क्या है, ठीक उसका उल्टा है।
तो वे अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, उसमें जुड़ जाते थे और एक अणु बनाता था, इसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक अणु है, एक यौगिक है, ये क्या हो जाए 2 या 2 से अधिक अणुओं में क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे SO2 है, टूट जा रहे हैं 2 अणुओं में। जैसे यहाँ पे जल टूट गया 2 अणुओं में, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, SO2 भी 2 अणुओं में क्या हो गया, टूट गया। अब हम लोग देखेंगे नंबर 6 ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, क्या होता है, ऊष्मा निकलना। ऊष्मा का निकलना कि कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, यदि हम उसमें ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी हो गया, और ऊष्मा उसमें चाहिए तो ऊष्मा शोषी हो गया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन तो क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, ये देखिए हमारा ये रिएक्शन है, ये यौगिक है, क्या हो जा रहा है, ये हमारा रिएक्शन हो जा रहा है और इसमें क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या है, जल, दोनों मिलकर के क्या बनाने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, वाटर, जल मिलकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा चूना हुआ, बिना बूझा क्या है, चूना है। यदि हम चूने को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बुलबुला निकलता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, मान ले रहे हैं ऊष्मा है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा चाहिए, बिना ऊष्मा लिए क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। उसमें तो ऊष्मा निकल रहा था रिएक्शन में, इसमें क्या हो रहा था, इस रिएक्शन में ऊष्मा निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुई, ऊष्मा शोषी में रिएक्शन करवाने से पहले क्या चाहिए हमको, ऊष्मा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो PCl5 ऊष्मा, PCl3 और Cl2 क्लोराइड। तो इसमें क्या होना, ऊष्मा चाहिए और उसमें ऊष्मा निकल रहा है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का निकलता है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा हमको चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। कोई भी रिएक्शन रहे, यदि उसमें ऊष्मा निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यदि उसमें ऊष्मा चाहिए, रिएक्शन करवाने से पहले क्या चाहिए हमको, ऊष्मा चाहिए, तो वो कौन सा अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लीजिए आप लोग, तो आप लोग नोट करके लिख दीजिए उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका डिफिनेशन हम लोग नहीं लिख रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ शॉर्टकट में इसका डिफिनेशन हम लोग दिखती हैं। अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीजन की वृद्धि, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, वृद्धि। तो कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन अपक्रिया क्या होती है, अपचयन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं पहले। उपचयन में, उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन में यहाँ पे देखिए क्या है, Cu, कॉपर, ऑक्सीजन, कॉपर, ऑक्सीजन, कॉपर, ऑक्सीजन, क्या बन गया, CuO। यहाँ पे देखिए कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है अभी, लेकिन जब रिएक्शन इन दोनों का करवा दिए क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। तो जब भी इस टाइप का रिएक्शन रहेगा जिसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा, तो उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन। और ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ पे देखिए Cu में क्या अभी ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम इसका रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन से तो क्या हो जाएगा, Cu में ऑक्सीजन गायब हो जाएगा।
ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, कमी। इसमें Cu में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ जा रही है, या फिर बोल लें ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, ह्रास हो जा रहा है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है इसमें, Cu में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Cu में क्या हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया है तो रिडक्शन। तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप से आपको एग्जाम में इक्वेशन दे देगा, इस टाइप से दे देगा रिएक्शन, और बोलेगा क्या करना है, उसको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। संतुलित करने वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन दे देगा एग्जाम में, बोलेगा इसको संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करना है, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप लोग, क्या है, एरो। क्या है एरो, एरो के पीछे वाला मतलब बैक साइड जो होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। और एरो के सामने वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद, जो कि हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। तो इस टाइप को इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसको क्या करना है, संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो चलिए हम एक ग्राफ खींचते हैं। ये अभिकारक के लिए एक ग्राफ खींचेंगे और एक उत्पाद के लिए, एक अभिकारक के लिए और एक उत्पाद के लिए एक ग्राफ खींच लिए। इधर लिखेंगे हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे। जो इधर होगा उधर होगा, इधर हाइड्रोजन है तो उधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर ऑक्सीजन है तो उधर भी होगा, इधर कैल्शियम है तो उधर भी कैल्शियम होगा, इधर सोडियम है तो उधर भी सोडियम होगा, इधर कार्बन है तो इधर भी कार्बन होगा, इधर ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन होगा, इधर भी जिंक है तो इधर भी जिंक होगा, इधर कॉपर है तो उधर भी कॉपर होगा। मतलब जो एलिमेंट इधर होंगे वही एलिमेंट क्या होंगे उधर। तो इधर वाले एलिमेंट को अभिकारक में लिख दिए और फिर वही एलिमेंट इधर भी लिख दिए उत्पाद के ग्राफ में। अब देखिए इधर हाइड्रोजन हैं कितने, 2 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ क्या है, 1 ऑक्सीजन। तो क्या ये दोनों बैलेंस हैं, संतुलित हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो उधर भी उतने ही होने चाहिए। जिधर इधर जिधर मतलब इस साइड अभिकारक साइड में जितने भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उतने इधर भी होने चाहिए, उत्पाद में भी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी हमको 2 करना होगा, तो इधर हम 2 ऑक्सीजन कर दिए, ये हमारा 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका 2 ऑक्सीजन। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख दिए, मतलब 2। तो अब देखिए यहाँ 2 कर दिए तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। इसका जब भी इस टाइप से रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है। मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2। अब इधर देखिए हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया, हाइड्रोजन सेम नहीं हुआ। तो अब इधर हम क्या करेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 और चाहिए, 2 और दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। अब इधर भी क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। जितने इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उतने उधर भी हैं। अब संतुलित हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या है, सेम हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों बैलेंस हो गया। इधर भी रिएक्टेंट है उतने, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मतलब जितने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है उतने प्रोडक्ट में भी क्या है, हाइड्रोजन है। जितने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है उतने प्रोडक्ट में भी क्या है, ऑक्सीजन है।
हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। तो उसको नोट कर लीजिए आप लोग, और भी क्वेश्चन समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, तो क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो क्या मिलके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं अभिकारक, और इधर उत्पाद, इधर अभिकारक इधर उत्पाद। बोले ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचने इधर देखेंगे कौन कौन से हमारे क्या हैं एलिमेंट हैं। तो इधर क्या है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इधर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया। इधर मैग्नीशियम में कितने मॉलिक्यूल हैं 1, इधर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, इधर मैग्नीशियम में कितने हैं 1, ऑक्सीजन में कितने हैं 1। मतलब इधर मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल 1 है, एक मॉलिक्यूल का अणु है मैग्नीशियम का, यहाँ ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2, यहाँ मैग्नीशियम के भी एक अणु है और ऑक्सीजन के भी 2। क्या दोनों संतुलित है, क्या दोनों बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारे कितने ऑक्सीजन है 2। तो क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया इधर। अब ऑक्सीजन सेम सेम हो गया, मैग्नीशियम अलग अलग हो गए। अब इधर भी 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है लेकिन मैग्नीशियम कितना 1, यहाँ मैग्नीशियम कितना चाहिए 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 यहाँ भी। तो इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। मतलब रिएक्टेंट में भी 2 मैग्नीशियम हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 मैग्नीशियम हो गए। रिएक्टेंट में भी क्या हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन। इस टाइप से हम क्या करेंगे इक्वेशन को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे इक्वेशन, और उसको क्या करना रहेगा बैलेंस। तो इस तरीके से ग्राफ खींच के करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक तरफ आप लोग क्या करेंगे अभिकारक, एक तरफ उत्पाद, इधर जो एलिमेंट दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, वही एलिमेंट इधर भी होगा प्रोडक्ट में भी, उसको भी उधर लिख, इधर जितने दिए रहेंगे मॉलिक्यूल्स मतलब अणु जितने दिए रहेंगे इधर लिख लेंगे उसके नीचे। मैग्नीशियम पहले था 1 तो हमने 1 लिखा था, इसमें पहले 2 था तो हमने 2 लिखा था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको संतुलित। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।